आप सरीखे तुम तो सकला जानते आप सरीखे। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक सहकारी चमत्कारी सर्वोधारी मनोहारी 925 वर्ष प्राचीन श्री वास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मेरी शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कमलों करोड़ मुनिराजों की पंच कल्याणक महामहोत्सव की जय हो। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज का यह है पिछी का परिवर्तन, चूंकि 3 बड़े महाराज जी हैं, उनका रजत मुनि दीक्षा वर्ष भी चल रहा है, इसलिए 25वां पिछी का परिवर्तन समारोह यह आयोजित हो रहा है। और पिछले वर्ष भोपाल में हुआ था, वह मध्य प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन यह जो घाटोल है ये पूरी बागड़ की राजधानी है। और राजस्थान में आचार्य ऋषि की दीक्षा हुई थी, इसलिए राजधानी है कि ऐसे संत को दिया है राजस्थान ने जो पूरी दुनिया में जिन शासन की पताका को आज फहरा रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवान जिनकी चर्या से सभी परिचित हैं, तो राजस्थान ने आचार्य भगवान को दीक्षा प्रदान की और आचार्य भगवान को त्रिलोक पूज्य बनाया। उसी राजस्थान की इस धरा पर हम चारों मुनिराज का प्रथम बार आगमन हुआ, प्रथम चतुर्मास संपन्न हुआ और सिद्धों की आराधना यानी सिद्ध चक्र महामंडल विधान से प्रारंभ हुआ था चातुर्मास के पहले, और चातुर्मास प्रारंभ ही उसी के अंतर्गत हुआ था। और फिर बीच में एक और सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ, और फिर ये समापन पर मोक्ष की यात्रा यानी पंच कल्याणक में मोक्ष कल्याणक समापन के साथ अरिहंतों के पंच कल्याणक के साथ मोक्ष कल्याणक की यात्रा होगी। और इसके बाद विहार होगा, क्योंकि बहुत समय यहाँ पर लोगों को मिल चुका है। अब 72 गांव बाकी हैं। अब 72 गांव में से कितने गांवों को मिलेगा ये हमें भी नहीं मालूम, लेकिन हमारी भावना है कि एक एक गांव को मिलना चाहिए। आचार्य भगवान ने जब संकेत दिया तो ये नहीं बोला कि कौन से गांव जाना, बागड़ जाना है। समझ में नहीं आया कि आचार्य सिंह ने बागड़ क्यों भेजा, क्योंकि आचार्य सिंह को आना होगा बागड़, इसलिए आचार्य सिंह ने कहा कि पहले बागड़ जाओ, देख के बताओ कि कैसा क्या है। वैसे तो आचार्य ऋषि को मालूम है कि बागड़ बुंदेलखंड से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी वैसा ही माहौल है। और आज का दृश्य देखकर लग रहा है कि आचार्य भगवान बोलते हैं जैसे कलश भरा हुआ अच्छा माना जाता है, सही जगह नहीं बचना चाहिए। आज पूरा खचाखच भरा हुआ है, अभी तो और लोग आते जा रहे हैं, यानी ये शुभ सूचक संकेत है। और जिस दिन आचार्य भगवान का आगमन होगा उस दिन क्या दृश्य होगा वो कल्पना से परे है। और आचार्य भगवान को पूरी चिंता है। ऐसा नहीं है कि आचार्य सिंह ने कभी मना तो किया नहीं है, इधर कभी भी कोई बात होती है तो बोले ना कह रहे हैं, ना कह रहे हैं मतलब मना कर रहे हैं। आचार्य सिंह ने ना तो नहीं किया कि हम नहीं आएंगे राजस्थान। पहले आचार्य श्री ने कई बार पंचकल्याणक मुनि संघ के सानिध्य में करवा दिए, जबलपुर, दमोह और सागर का बड़े बड़े पंचकल्याणक हुए। तो लगा कि अब आचार्य श्री शायद सानिध्य प्रदान नहीं करेंगे, अब तो शिष्यों को ही भेजेंगे। लेकिन आचार्य श्री के बारे में जो बोला जाता है वो सब असत्य हो जाता है। कई बार ऐसे ही लगता था कि आचार्य श्री अब तो दूर विहार करके नहीं जा पाएंगे, ऐसी स्थिति बन गई थी। लेकिन आचार्य श्री का अतिशय चमत्कार हुआ कि वह जो 6 किलोमीटर जब कुंडलपुर में महामहोत्सव हो रहा था नहीं चल पा रहे थे, और 600 किलोमीटर चल के और विहार करके, ये होती है सिंह वृत्ति, इसको बोलते हैं सिंह वृत्ति। इसलिए आचार्य श्री के बारे में ऐसा कोई नहीं कह सकता कि आचार्य श्री राजस्थान नहीं आएंगे। हमें तो पूरा विश्वास है कि आज आचार्य श्री राजस्थान जरूर आएंगे। और आप लोग आज से ही आचार्य श्री के नाम की माला शुरू कर दो, पुण्य बढ़ेगा। निश्चित रूप से आचार्य श्री का आगमन होगा और आचार्य भगवान के जब चरण पड़ेंगे तो सबका कल्याण होगा। क्योंकि आचार्य भगवान कभी किसी काम को मना नहीं करते। पहले लोगों की धारणा थी कि आचार्य श्री युवाओं को ही दीक्षा देते हैं, वृद्धों को नहीं देते। लेकिन आचार्य श्री ने क्षुल्लक दीक्षा देकर
एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आचार्य श्री के नाम तो कई वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। हमने कई बार बताया कि आचार्य श्री की 1500 से अधिक पूजन लिखी गई, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और आचार्य श्री ने भी बिहार किया, 51,000 किलोमीटर से ज़्यादा बिहार कर लिया, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अब कितने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बताएं। आज कम समय में अपनी बात कहकर कि पिच्छिका परिवर्तन का आयोजन किस लिए होता है, इसका क्या महत्व है, ये आप लोग सुनेंगे, हम बताएंगे। कि मोर का औसतन जीवन काल जो होता है 10 से 25 वर्ष होता है। यहाँ पर हम लोग जब प्रातःकाल की बेला में जाते थे तो कई जगह कई स्थानों पर गए, लेकिन ये एक ऐसा स्थान है यहाँ पर प्रातःकाल की बेला में मोर दिख जाते थे लगभग अधिकांश। कई दिनों में ऐसे प्रसंग बनते थे कि मोर सामने दिखते थे और हम लोग देखकर हर्षित हो जाते हैं। और यह जो मोर के पंख होते हैं अगस्त का जो या कार्तिक महीने में उसके झड़ जाते हैं, गर्मी आने से पहले यह पंख फिर से आ जाते हैं और एक गुच्छे में लगभग 150 पंख होते हैं। और पिच्छिका और कमंडल मुनि के स्वावलंबन के 2 हाथ हैं, तो मुनिराज की पिच्छिका में लगभग 900 पंख लगते हैं। ये जो जानकारी दी जा रही है, हो सकता है मैं पहली बार ही आपको दे रहा हूँ, एक आध बार और कई बार बताया हो, लेकिन कुछ नई जानकारियाँ। तो इस प्रकार से दिगंबर साधु अपने पास 3 ही उपकरण रखते हैं, पिच्छी, कमंडल और शास्त्र। ये तो सबको ज्ञात ही है, सब लोग जानते हैं। इस प्रकार से एक बार में एक ही पिच्छी का रख सकते हैं और पिच्छी का परिवर्तन वर्ष में 2 बार भी हो जाता है, कई बार नहीं तो वो भी पलट लेते हैं। 2 बार नहीं होता है क्योंकि बड़ी कठिनाई से यह पंख प्राप्त होते हैं। पहले साधु जब जंगल में रहते थे तो पिच्छी के जो पंख होते उन्हें उठाने में दोष नहीं लगता साधु को, क्योंकि यह अहिंसा का उपकरण है। वो स्वयं पंख इकट्ठे करके मुनिराज जंगल में ही पिच्छी अपनी बना लेते थे। हम लोग भी जब नई दीक्षा हुई तो पिच्छी बनाना नहीं जानते थे, तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन 2008 की बात थी, संभवतः रामटेक की बात थी कि खुशखबरी मिली कि इस बार आचार्य भगवान ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया है कि पिच्छी का साधु नहीं बनाएंगे, गृहस्थ बनाकर भेजेंगे। अब तो रेडीमेड पिच्छी आती है, जैसे ही आती है वैसे ही हम लोग ग्रहण कर लेते हो, वैसे ही श्रावकों को प्रदान कर देते हैं। अब लोग सोच रहे होंगे कि पुरानी पिच्छी लेने में फ़ायदा ज़्यादा है कि नई पिच्छी लेने में। तो पुरानी पिच्छी का तो अब ये एक जगह रखी रहेगी, इससे कोई मार्जन नहीं होता। लेकिन नई पिच्छी का जो प्रदान करते हैं बड़े पुण्यशाली होते हैं। 4 मुनिराज हैं तो 4 पिच्छी ही पुरानी 4 परिवार को मिलेंगी, लेकिन देने में बहुत सारे परिवारों को लाभ मिलता है। आपको याद हो या ना हो, महाराज जी ने बोला था कि यह रजत मुनि दीक्षा दिवस वर्ष चल रहा है, दीक्षा वर्ष। तो हमारी भावना है कि जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं उनको ब्रह्मचर्य व्रत लेना ही चाहिए। जिस प्रकार से राजस्थान का माहौल अलग था, माता पिता बनने की बात आई तो हम तो सोच रहे थे नए लोग आएंगे, लेकिन शांत रहे लोग, मालूम नहीं कि क्या होगा, कौन बनेगा माता पिता। भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य अगर उस साइड मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड की बात होती तो नए लोग तैयार रहते, पिच्छी लेने देने भी तैयार रहते। लेकिन फिर एक व्यक्ति तैयार हो गए और उनको वह सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो माता पिता जो बनते हैं उनको आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करना होता है। आचार्य श्री और पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री निरापक मुनि श्री समय सागर जी, पूज्य निरापक मुनि श्री योग सागर जी आदि को जो पिच्छी जिनकी लेते हैं वह पुरानी पिच्छी उनकी महाराज की जो उनको आजीवन व्रत लेना पड़ता है। लेकिन मुनिराज हम लोग जो होते हैं आरिका संघ में जो प्रचलन में हैं वह कम दिन का ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करके और महीने में कुछ दिन का अपने अपने अनुकूलता अनुसार लोग लेते हैं। और जिनने भी फॉर्म भरा था, जिनको पिच्छी का नहीं मिल पाएगी वो लोग दुख नहीं हो। हम तो ये कहते हैं उनको फ़ायदा है, अभी देने मिल रही है, आगे फिर लेने मिलेगी। और जो ले लेते हैं फिर उसको दोबारा नहीं मिलती, ऐसा कोई शास्त्रों में नहीं आया, ये व्यवस्था है। कई बार कोई मुनिराज को आचार्य श्री की पहले मुनिराज की पिच्छी मिल गई गृहस्थों को और फिर आचार्य श्री की भी मिल गई, तो ऐसा कोई नियम नहीं है, ये व्यवस्था है। जिस प्रकार से आहार किसी का एक बार हो जाते हैं, 2 बार और भी अनेक बार हो जाते हैं, और किसी को एक बार भी लाभ
नहीं मिलता है। तो बड़े सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसी पिच्छिका देने का अवसर भी प्राप्त होता है, और जिनको पुरानी पिच्छिका मिलती है वह भी सौभाग्यशाली होते हैं। यही बात थी बागीदौरा की कि एक आचार्य महाराज आहार करने आए और एक व्रती बाई जी थी, उनके यहाँ आहार करने आए और उन्होंने पूछा जी पिच्छिका किसकी है। उन्होंने बोला परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पिच्छिका है। उन आचार्य महाराज ने बैठ करके उस पिच्छिका को नमोस्तु किया। अब लोग सोच रहे होंगे कि ये पिच्छिका का क्या महत्व है, हम तो लेते हैं और रख देते हैं। तो ये मुनिराज देखो 3 टाइम जब सामयिक करते हैं, आवर्त करते हैं, कितने भगवानों को नमोस्तु करते हैं, और 3 बार जितने सिद्ध क्षेत्र हैं, जितने अतिशय क्षेत्र हैं, सबकी वंदना करते हैं इस पिच्छी से। और कितने मुनि महाराजों को कई बार आचार्य श्री को आचार्य भक्ति के माध्यम से नमोस्तु करते हैं। इसलिए यह जो पिच्छी है बड़े पुण्य के उदय से ऐसी मिलती है। तो इस प्रकार से यह जो पिच्छी होती है, यह दिनचर्या में प्रतिपल उठते बैठते विश्राम करते चलते, जब भी मुनिराज जो भी क्रियाएं करते हैं, सबसे पहले महाराज जी जब उठते हैं रात्रि के बाद, तो हाथ कहाँ जाता है सबसे पहले? पिच्छी को। पिच्छी सबसे पहले हाथ में आती है। यानी मुनि महाराज कैसी भी अवस्था में हो, सबसे पहले पिच्छी पर ही हाथ जाता है। और इसके साथ साथ वह जो मयूर पंख की कोमलता होती है जब कम हो जाती है, अर्थात मयूर पंख का स्पर्श करने पर हल्के से कठोर लगने लगते हैं, तब पिच्छिका का परिवर्तन किया जाता है। ये प्रचलन में चला आ रहा है। पहले क्या होता था, पिच्छी का परिवर्तन कैसे होता था? चौके में, बुंदेलखंड में ऐसा होता था कि साधु विहार करके आते थे, लोग अपने घर में पिच्छिका रखते थे नई, और साधु को चौके में ही नई पिच्छिका दे देते थे और पुरानी ले लेते थे। लेकिन आचार्य भगवान ने देखा कि चाहे वह कलश स्थापना हो, चाहे पिच्छिका परिवर्तन हो, चाहे पंच कल्याणक हो, चाहे विधान हो, इनके माध्यम से जितने लोग देखते हैं, इससे जिन शासन की, जैन धर्म की प्रभावना होती है। आज इतने सारे लोग देख रहे हैं, सब लोग अपनी आँखों को धन्य मान रहे हैं कि भले ही हम अभी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उनकी भावना तो रहती है और अच्छे कार्य का समर्थन होता है, क्योंकि युवा लोग भी इन्हीं के माध्यम से जुड़ते हैं, क्योंकि यह एक प्रभावना का माध्यम है। इसलिए आचार्य भगवान ने धीरे धीरे ब्रह्मचर्य व्रत के माध्यम से, पूजन आदि के नियम के माध्यम से प्रेरणा दी हम लोगों को। और आज जो पिच्छी का परिवर्तन होते हैं, तो उसमें लोग बढ़ चढ़कर सम्मिलित होते हैं और अनुमोदना करते हैं। इसलिए यह जो महोत्सव होता है, और यह दूसरा ऐसा प्रसंग बना है, एक बार करेली में बना था और दूसरी बार इस स्थान पर बना है कि जन्म कल्याणक के दिन आज भगवान का जन्म हुआ और आज ही पिच्छी का परिवर्तन भी हो रहा है, और इसके बाद आगे की यात्रा होगी। तो इसी क्रम में जब आगे की चर्चा चल रही थी कि जब भी इसका प्रसंग बनता है, अगर पिच्छी खराब नहीं होती है तो आगे भी इसको चला सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इतने दिन मार्जन करते करते उसको बदलना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से नवयुवाओं में धर्म के प्रति आस्था जागृत करने के लिए, बालकों में जैन संस्कारों के बीजारोपण के लिए और वर्तमान के हिंसात्मक वातावरण में अहिंसा के महत्व को दर्शाने के लिए, अभी बच्चों का जब मूल गुण संस्कार हुआ था, बच्चों को संस्कार दिए गए थे, उसके साथ साथ युवाओं का भी समागम हुआ था। और यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि महाराज जी ने प्रेरणा दी रात्रि में विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए, तो एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड बन गया कि 36 गांवों में एक साथ रात्रि विवाह पर, रात्रि भोज पर, प्री वेडिंग और कोरियोग्राफर पर रोक लगी। ये पूरे भारत में क्या, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं हुआ। ये बागड़ का ही पुण्य था, और बागड़ की बड़ी पुण्य भूमि आचार्य भगवान के पास जब यह खबर पहुंची तो आचार्य भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, और आचार्य भगवान का हृदय गदगद हो गया सुनकर कि ऐसे बागड़ में हो सकता है उनको ऐसा कुछ, उनने कोई स्वप्न देखा होगा, कुछ ऐसा देखा होगा कि
इधर भूमि जो है बड़ी ऊर्जावान है और इस ऊर्जावान भूमि को और ऊर्जावान बनाना है। तो इस प्रकार चातुर्मास निष्ठापन के समय ही कार्तिक मास के आसपास जो हम बता रहे थे, मोर अपने पंखों को स्वतः छोड़ते हैं, जिससे चातुर्मास के निष्ठापन पर नई पिच्छिका के निर्माण के लिए आसानी से मयूर पंख उपलब्ध हो जाते हैं। और एक बड़ी बात बता देते हैं आप लोगों को कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पूरे संघ में पिच्छिका अगर जाती हैं तो वह राजस्थान से ही जाती हैं, यानी बनती तो मध्य प्रदेश में है लेकिन पंख राजस्थान से ही जाते हैं। इसलिए राजस्थान ने आचार्य भगवान को मुनि दीक्षा तो प्रदान की ही, आचार्य पद भी दिया और पूरे संघ में एक अवसर प्राप्त होता है। यहाँ के पुण्यार्जक जो हैं वो राजस्थान के ही हैं और बड़े सौभाग्यशाली हैं ऐसे व्यक्ति। इसलिए यह जो पिच्छिका होती है इसमें 5 गुण आगम में लिखे हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने दिगंबर श्रमणों के लिए मयूर पंख अशोकनगर में बनती हैं और अशोकनगर के प्रतिष्ठाचार्य भी हैं, वहीं से प्रतिष्ठाचार्य अशोकनगर के हैं। अशोकनगर में बड़ी जो निःशुल्क सेवा देते हैं ऐसे लोग भी आशीर्वाद के पात्र हैं, जो वर्ष भर मुनिराज के पास रहती है, जो पिच्छिका प्रदान करते हैं। उनके सम्मान में आप लोग उन तक पहुंच जाएगी आपकी तालियां। अभी आप लोग धीरे धीरे बजा रहे हैं, मतलब कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। देखो, आप छोटा सा कोई काम करते हैं, कोई द्रव्य सजा के लाता है, कोई मंदिर में अभिषेक आदि के लिए जल भरता है, तो उसके लिए हमेशा उसकी प्रशंसा करते रहें। ऐसे ही जो पिच्छी बना रहा है, निःशुल्क सेवा दे रहा है, उसके सम्मान में आप लोगों ने कंजूसी से 2 बार में हमने कहा फिर भी कम बजाई ताली, आवाज़ नहीं आ रही उधर तक। उन लोगों को भी वहाँ तक आवाज़ सुनाई देना चाहिए कि हाँ हमने पिच्छी बनाई है, तो हमारी सम्मान में तालियां बजाई गई। तो इस प्रकार से महाराज जी सारे लड़के बिजनेसमैन हैं और इसके बाद भी शाम को इकट्ठा होकर रात में 12 बजे तक तैयारी करते हैं। पूरे संघ की पिच्छिका बना करके संघ में भेजते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। और सबसे पहले जब महाराज जी का चतुर्मास हुआ था 91 की बात है, तब सबसे पहले बनाने वाला अकेला मैं था। मेरे अशोकनगर में 60 लोग हैं बनाने वाले। इसके अलावा मोर एक ऐसा पक्षी है जो बिना किसी विषय वासना के ही अपना जीवन बताता है, और भाव अतिरेक होने के कारण जब मोर के आंखों में आंसू आ जाते हैं तब मोरनी इन आंसुओं को ग्रहण कर लेती है, जिससे उसे गर्भ धारण हो जाता है। तब मोर को अपने वंश को बढ़ाने के लिए मोरनी के साथ कोई विषय वासना की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए भी मोर पंख ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं संक्षेप में बता करके बस प्रारंभ करेंगे। मृदुता, यानी मयूर पंख अत्यंत मृदु होता है। किसी कारण से हमारी आंख में कोई छोटा सा तिनका भी चला जाता है, हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं, परंतु मयूर इतना मृदु होता है कि आंखों में जाने पर भी मयूर पंख से चुभन नहीं होती है। छोटे छोटे जीव कई बार चौके में श्रावक लगाते हैं पिच्छी बिल्कुल ज़ोर से, और हम लोग हल्के हाथ से लगाते हैं। तो सुकुमारता यानी मयूर पंख अत्यंत कोमल होता है। इनकी कोमलता के कारण ही परिमार्जन करते समय जो जीव हमें सूनी आंखों से दिखाई नहीं देते, लोग कहते कहाँ हैं जीव। आपने चतुर्मास में देखा होगा छोटे छोटे जीव रहते हैं, दिखते नहीं है, लेकिन वो चक्कर लगाते हैं गोल गोल और भी। तो इस प्रकार से रक्षा करते हुए अहिंसा व्रत का पालन किया जाता है। और रज ग्रहण नहीं करती, क्योंकि दिगंबर साधु प्रत्येक क्रिया से पूर्व परिमार्जन करते हैं। तो जो भी वस्तु को उठाते हैं, रखते हैं, पिच्छिका का उपयोग करते हैं, तब वह पिच्छिका धूल को हटा देती है, परंतु मयूर पंख उस धूल को ग्रहण नहीं करते। इसी प्रकार से पसीना ग्रहण नहीं करती। जब श्रवण परिमार्जन के द्वारा अपने शरीर से पिच्छिका का उपयोग करते हैं, तब मयूर पंख पसीने को ग्रहण नहीं करते और हल्के होते हैं। मयूर पंख सुंदर होने के साथ साथ हल्के भी होते हैं, अर्थात पिच्छिका के रूप में इनका भार ज़्यादा नहीं होने के कारण ही दिगंबर साधु इनका आसानी से उपयोग करते हैं। और पिच्छी के बिना साधु 5-7 हाथ से ज़्यादा नहीं चलते हैं, और अगर चलना पड़े कभी ऐसा हो जाता है, कई बार भूल जाते हैं, तो प्रायश्चित ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से यह जो आगम अनुसार प्रत्येक आचार्य संघ, मुनि संघ आदि जो आदान निक्षेपण समिति का पालन करते समय जो इसका उपयोग करते हैं,
और धूप से छाँव में आते समय और छाँव से धूप में आते समय धूल में भी जाते हैं, नदी आदि में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले पिच्छी से मार्जन करते हैं। इस प्रकार से यह जो पिच्छी है प्रत्येक और चौके में भी पिच्छी महाराज जी दूर क्यों रखते हैं, इसका कारण है कि यह शुद्ध नहीं होती है उतनी, तो दूर रख देते हैं। कभी अगर स्पर्श हो जाए तो अंतराय करना पड़ता है, इसलिए इस पिच्छिका को मुनि महाराज दूर रख देते हैं। इस प्रकार से मोक्ष मार्ग में उपकार करने वाला उपकरण होता है यह, और पिच्छी का परिवर्तन देखकर लोगों के अंदर वैराग्य उमड़ाता है। यह जो पिच्छिका होती है बैर को भी दूर करने वाला उपकरण है, और इससे ऐसा भी बताते हैं कि भूत आदि भाग जाते हैं और सर्प आदि भी दूर भाग जाते हैं, छिपकली आदि भी दूर भाग जाती है। तो उपकरण धारण करने वालों का पंचम काल में दर्शन हो रहा है, यह बड़ा सौभाग्य का विषय है। इस प्रकार से कुछ बिरले ही संयम उपकरण के माध्यम से अपनी इंद्रियों को संयमित करते हैं। तो आचार्य भगवान ने एक बार बोला था कि उम्मीदवार ज़्यादा होते हैं और डिमांड ज़्यादा रहने से कीमत भी बढ़ जाती है। अगर खूब सारी पिच्छी सबको मिलने लग जाएं तो कोई महत्व नहीं रहता है। वर्ष में एक ही बार पिच्छी परिवर्तन होता है और चुनिंदा लोगों को ही मिलती है जो संयम धारण करते हैं, नियम आदि धारण करते हैं। इसलिए जो जिनको पिच्छी नहीं मिल पाएगी वह दुखी नहीं हो, आगे अगले साल फिर होगा पिच्छी का परिवर्तन, तो पक्का तो नहीं कह रहे कहाँ होगा, हमें खुद नहीं मालूम, जहाँ भी होगा फिर नंबर आपका लग जाएगा। इसलिए अब प्रारंभ करते हैं, जिसका आपको इंतज़ार है कि सबसे पहले कौन से महाराज जी का नंबर आएगा, हैं? तो पिच्छिका का आगमन सबसे पहले होगा। सामने से वही लोग आए जिनको व्यवस्था सौंपी गई है, अतिरिक्त लोग कोई भी नहीं आए, तो पिच्छिका का आगमन होने वाला है। परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की पिच्छिका आ रही है। जिनको व्यवस्था सौंपी वो आएंगे, अगर उनके अलावा कोई दूसरा आ गया तो उनका आजीवन ब्रह्मचर्य